दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजीव कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में जो मेटावेल का कॉइन है यानी कि सीईएस कॉइन है, वो सीईएस कॉइन क्यों ग्रोथ करेगा, हम उस पर बात करेंगे। उसके पीछे, उसके नीचे या उसके जड़ में क्या रीजन है, क्या कारण है, उसको हम खोजने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सीईएस कॉइन जो है इसका प्राइस बढ़ेगा क्यों, आखिर क्यों। हम ये नहीं कहते कि ये $100 चले जाएगा, $1000 चले जाएगा, $5000 चले जाएगा या $1,00,000 चले जाएगा या बिटकॉइन को मात कर देगा, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन ग्रोथ करेगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ये तो निश्चित है। क्यों करेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों करेगा ग्रोथ, हम लोग इस पे बात करेंगे। उसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे, हमारा आज का टॉपिक है कि सीईएस का जो प्राइस है, जो सीईएस का प्राइस है क्यों बढ़ेगा। इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोगों के पास जो 2009 ईस्वी में, 2008 और 9 ईस्वी में कॉइन आया, हम लोगों के बीच जो क्रिप्टो करेंसी आया जिसको मदर करेंसी के नाम से बोला जाता है, बिटकॉइन। ये बिटकॉइन का प्राइस कुछ जीरो से लेकर के या यूं कहें कि ₹1, ₹2 या कुछ पैसे से लेकर के आज 1 करोड़ तक जो ये पहुंच चुका है, 1 करोड़ प्लस हो चुका है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सर जी, जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज जिसका कि एबिलिटी या यूं कहें कि रेयर मात्रा में होता है या निश्चित मात्रा में होता है, और तो उनका क्या होता है कि वैल्यू हमेशा बढ़ता है। जैसे कि सोना रख लीजिए, सोना जैसे कि कम मात्रा में है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन सोने का भी वैल्यू उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह का अच्छे करेंसी का बढ़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि उसका जो है कि सप्लाई लिमिट है और डिमांड ज्यादा है। जैसे कि हमारा बिटकॉइन का सबको पता है कि इसका जो बिटकॉइन का 21 मिलियन सप्लाई है, और लोगों को पता है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकता है, 21 मिलियन ही है। लेकिन लोग खरीदार इधर बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बिटकॉइन क्या हो रहा है कि बिटकॉइन का दिन प्रतिदिन इसका जो है कि प्राइस बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से आप रख लीजिए, हीरा है, चांदी है, सोना है। हालांकि सोना वगैरह तो माइनिंग किया जा रहा है, माइन करके आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री में सोना निकाला जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बिटकॉइन वगैरह का क्या है कि लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से और धीरे धीरे इनका डिमांड बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में, अभी तो 1 करोड़ को पार किया है, आने वाले दिन में ये 10 करोड़ को भी पार करेगा। तो मेरे दोस्त, ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ऐसा होगा। उसी तरह से सीईएस का जो प्राइस है, सीईएस का प्राइस आपको बढ़ने वाला है। इसके पीछे रीजन है कि इनका भी लिमिटेड सप्लाई है। 42 करोड़ 23 लाख 75,000 और 579, ये इनका कुल सप्लाई है, टोटल सप्लाई है। और इस टोटल सप्लाई में बता दें आपको, अभी बता दें कि 80% कॉइन जो है ये सेल हो चुका है, और 80% कॉइन सेल हो चुका है। तो इसका अब क्या है कि इसके यूज केस के लिए, इसके डिमांड को क्रिएट करने के लिए मेटावेल के जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो क्या कर रहे हैं, इस सीईएस कॉइन पे बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जैसे कि इसका
जो रेफरल प्रोग्राम है, इसका जो गेमिंग प्रोग्राम है, जिसको TNS बोला जाता है, TNS बोला जाता है, इस प्रोग्राम में भी आपको जो है कि CES कॉइन का ही यूज होगा। आने वाले NFT प्रोग्राम में भी CES कॉइन का ही यूज होगा। इसके बाद जो है इसका जो गेमिंग प्लान है, गेमिंग प्लान में भी जो है कि CES कॉइन का ही यूज होगा। तो कहने का मतलब जितना भी इनका ऑल प्रोजेक्ट है आने वाला टोटल में CES कॉइन का ही यूज होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि CES कॉइन का जो प्राइस है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और बता दें कि ये हम लोग बिटकॉइन को मिस कर दिए खरीदने में, हम लोग इथेरियम को मिस कर दिए खरीदने में। मेरे दोस्त, आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पास भी अच्छा खासा पूंजी रहे तो इस CES कॉइन को आप मत छोड़िए, इस CES कॉइन को खरीदिए मेटावेल के माध्यम से। ये जेन्युइन कॉइन है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है, आप लोग निश्चित रूप से इसे खरीदें। तब तक के लिए